मेरे YouTube के सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज आप सबसे बात करते हुए एक नई खुशी का अनुभव हो रहा है। मित्रों, जब हम किसी उद्देश्य को लेकर एक लक्ष्य की ओर निकलते हैं तो चलते चलते रास्ते में जब कोई पड़ाव आता है और हमें यह पता चलता है कि हमने कितना सफ़र तय कर लिया है तो हमें बड़ा ही सुकून और खुशी का अनुभव होता है। आज आप सबके साथ YouTube के माध्यम से जुड़ने के बाद ऐसा ही एक पड़ाव मेरी YouTube यात्रा में आया है। आज ये बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी अनुभव हो रही है कि हमारे चैनल ने 1.5K सब्सक्राइबर्स को अपने साथ जोड़ लिया है। इसका मतलब है 1500 लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं। केवल वो ही नहीं बल्कि उनका परिवार भी हमारी इस निष्काम उद्देश्य में हमारे साथ है। मित्रों, जिन्होंने सब्सक्राइब करके हमारे YouTube चैनल की दी हुई जानकारी से अपने आप को आनंदित करने का फैसला किया है, इसके अलावा बहुत से मित्र ऐसे भी हैं जो हमारी जानकारी का फ़ायदा तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं। मैं आज उनसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आप हमारे इस चैनल जो कि एक पावन उद्देश्य से बनाया है, इसे सब्सक्राइब कर अपने आप को औरों को लाभान्वित करें। साथ ही साथ समय समय पर अपने प्रश्न भी हम तक पहुँचाएं। दोस्तों, आज इस पड़ाव पर मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि इस चैनल का शुभ आरंभ मैंने किस उद्देश्य से किया और अपने YouTube चैनल का नाम आपकी सारथी ही क्यों मेरे मन में आया। देखिए, हम सब भारत जैसे संस्कारी देश के निवासी हैं और जब हम पीछे मुड़कर हमारी गौरवशाली संस्कृति को देखते हैं तो दो कथाएं हमारे मन में सबसे पहले आती हैं, रामायण और फिर महाभारत। रामायण तो हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जीवन चरित्र है, लेकिन आजकल के सामाजिक परिवेश से देखा जाए तो हम रामायण से ज़्यादा महाभारत को आजकल की जीवन शैली में अपने नज़दीक पाते हैं, जहाँ पर कदम कदम पर पैसों कुर्सी के लिए लोग धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं और ज़मीन जायदाद के लिए अपने रिश्ते भुलाकर एक दूसरे से झगड़ते हैं। द्रौपदी की तरह जगह जगह पर चीरहरण हो रहे हैं। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में हम अपने जीवन को बिता रहे हैं। अगर महाभारत काल के बारे में सोचें तो इतने भयंकर युद्ध के समय अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे और भी महान योद्धा के होते हुए भी अगर युद्ध को निर्णायक ढंग से सही दिशा में कोई लेकर गया है तो वो थे हमारे भगवान श्री कृष्ण जी। मेरा मानना है कि व्यक्ति कितना भी गौरवशाली व शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर उसे एक सही मार्गदर्शन नहीं मिलता तो वह भटकता ही रह जाता है, अपनी शक्ति बल का सदुपयोग नहीं कर पाता है। उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जी ने एक भी अस्त्र नहीं चलाया, सिर्फ सारथी की भूमिका निभाते हुए पांडवों को सही दिशा दिखाई। एक सारथी वह है जो खुद युद्ध चाहे ना लड़े लेकिन अपने योद्धा को सही रास्ता दिखाकर मुश्किलों से निकालकर महान जीत की ओर ले जाता है। आपके सारथी के इस प्लेटफॉर्म से मैं भी आपके जीवन में सारथी की भूमिका निभाकर आपकी कुंडली के माध्यम से आपके सत्कर्मों को सही दिशा में लगाकर आपको जीत की ओर अग्रसर करने की और मुश्किल राहों और कठिन परिस्थितियों से बचाने की
पूरी कोशिश करती रहूँगी। अब आप यदि मेरे इन शब्दों से सहमत हैं तो अवश्य ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर समय समय पर मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाकर उसका लाभ उठा पाएंगे। अंत में केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि ये तो सच है कि हम आपका भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर सही मार्गदर्शन ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।